वॉट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, तो फोर्ट के इनसाइड बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, कि मैं सोचती हूँ कि ये फोर्ट कितना पुराना होगा। डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर, कि मैं सोच रही हूँ बेसिकली शैलजा जो है वो ये सोच रही है कि क्या ये जो बेसिकली फोर्ट है क्या ये किंग ने मतलब राजा ने अपने लिए बनवाया है कि वो यहाँ पर रह सके। देन कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर, कि बाहर ये लिखा हुआ है कि जो कुतुब शाही सुल्तान हैं वो यहाँ पर क्या करते थे, रूल करते थे, शासन करते थे फ्रॉम 1518 से लेकर 1687 तक। नाउ अब दीदी बता रही है मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूरल्स लिव्ड हेयर। अब दीदी को बिकॉज वो हिस्ट्री पढ़ती है तो उनको ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा नॉलेज है बच्चों के मुकाबले। तो अब दीदी ने क्या बताया कि ऐसा नहीं है कि वो 1518 से 1687 में ही रूल करते थे, इवन उससे पहले मतलब 1200 से ये फोर्ट जो था वो बनवाया गया था बेसिकली, और ये तब मिट्टी से बनवाया गया था और यहाँ पर कोई और जो राजा था वो यहाँ पर रूल करता था। नाउ शैलजा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट, कि देखो इस बोर्ड पर तो मैप भी है, उस फोर्ट का मैप, ताकि वो ये पता कर सके कहाँ पे क्या चीज़ है या कहाँ पर क्या चीज़ नहीं है। नाउ श्रीधर, दिस मैप शोज ऑन सो मैनी गार्डन्स फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, कि देखो इस मैप में तो बहुत सारे गार्डन्स दिख रहे हैं, फील्ड दिख रही है और बहुत सारी फैक्ट्रीज भी दिख रही है। सी देयर आर मैनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट, कि इस फोर्ट के अंदर तो बहुत सारे पैलेसेस भी है। नाउ शैलजा, this means that not only Sultan but many other people like the farmers, workers must also be in living here, कि इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर सिर्फ सुल्तान ही नहीं रहता था इस फोर्ट के अंदर, यहाँ तो बहुत सारे और भी लोग रहते थे, जैसे कि फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, तो ये तो मतलब एक तरीके से वी कैन से कि यहाँ तो पूरा सिटी ही रहता था। नाउ कल्याणी, इट मस्ट बी, अरे इसका मतलब अगर यहाँ पर इतने सारे लोग रहते थे, मतलब सुल्तान भी था, फार्मर्स भी थे, वर्कर्स भी थे, और जितने भी लोग यहाँ पर काम करते थे अगर वो सारे फोर्ट के अंदर रहते थे तो इसका मतलब तो ये एक पूरा टाउन था। वी कैन से कि ये जो फोर्ट था ये सिर्फ एक फोर्ट सिर्फ राजा के लिए ही नहीं था, ये उसकी पूरी एंटायर मतलब उसकी सारी जितनी भी रियासत थी उसके लिए एक पूरा कंप्लीट टाउन था। Now Sultan Palace, Sridhar, these steps seem to go and on, कि ये जो स्टेप्स है मतलब जो ये सीढ़ियाँ ये तो चढ़ती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। Now Shelja, even in those days they used to have a buildings with a 2 floors, कि इतने पुराने टाइम पर मतलब 1200 की बात हो रही है, देन 1500 समथिंग की बात है, तो मतलब इतने पुराने टाइम पे भी उन लोगों को 2 बिल्डिंग 2 फ्लोर बनाना आता था। नाउ कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन ruins बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर, तो अगर हम अब की बात करते हैं तो अब ये जो बिल्डिंग है बिकॉज ये बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है तो ये थोड़ी सी डैमेज हो गई है, अब उतनी अच्छी नहीं रही है, या फिर हम कह सकते ख़राब होने लग गई है। इट रूइंस मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो गई है, और अब हम इतना अच्छे से यहाँ नहीं देख सकते कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, मगर वी कैन से कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े हॉल्स रहे होंगे और बहुत ही सारे रूम भी हो गए इस फोर्ट के अंदर। ना श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल, इट इज़ सो फाइन। तो श्रीधर बोल रहा है कि अरे तुम इसकी दीवारों पर देखो, बेसिकली फोर्ट की दीवारों पर देखो कितनी सुंदर जो है कार्विंग, कार्विंग इज़ बेसिकली नक्काशी है, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बने हुए हैं। नाउ कल्याणी, वी ऑल्सो सो समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन अ वन ऑफ अ रूफ, कि हमने भी एक फाउंटेन देखा है, फाउंटेन इज़ बेसिकली जिसमें से पानी निकलता है, तो हमने भी फाउंटेन तक देखा है एक फ्लोर पर। नाउ दीदी, यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन हेयर, कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े टैंक्स है और बहुत सारे फाउंटेन हैं।
एंड दे यूज टू बी फुल ऑफ अ वाटर, और वो हमेशा फुल रहते हैं वाटर से। दैट इज़ वाई जब आप फाउंटेन को देखते हो तो वो कितना प्यारा लगता है। नाउ थिंक एंड डिस्कस्ड हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्क। अब आप सोचिए उस टाइम तो पाइपलाइन की भी इतनी पाइपलाइन की भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, तो कैसे पॉसिबल होता था कि वो जो फाउंटेन्स होते थे वो वहाँ पर लगाए जा सके। सो नाउ फाउंटेन वुड हैव गॉट अ वाटर सप्लाई फ्रॉम अ लार्ज टैंक, कि वो जो फाउंटेन थी उनको वाटर सप्लाई कहाँ से मिलती थी, वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े टैंक्स थे बेसिकली, वहाँ से उनको कनेक्ट किया जाता था और वहाँ से फाउंटेन जो है आप यहाँ पर देख सकते हो फाउंटेन जो है वो पानी लिया करते थे। नाउ व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर अ एयर एंड लाइट, कि अब अगर हमें कहीं पर रहना है तो अब हमें वहाँ पर हवा भी चाहिए और वहाँ पर हमें लाइट रोशनी भी चाहिए, तो उसकी अरेंजमेंट कैसे थी वहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर। तो वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े विंडोज़ थी, बहुत बड़े बड़े डोर्स थे, वेंटिलेटर्स थे, तो ये सारी चीज़ें बनाई गई थी ताकि अच्छे से वहाँ से ताज़ी हवा भी आ सके और सूरज की रोशनी भी वहाँ पर आ सके। सो large window doors and ventilators would have been made in the building for a air and light. Now, look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. What kind of the tool would have been used for such a fine carving? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो ये क्या है, ये नक्काशी की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुली कार्विंग की गई है इसको। तो दे वर आस्किंग कि उस टाइम पर ऐसे के मतलब क्या टूल्स होते थे, क्या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता था इन नक्काशी को बनाने के लिए। सो एट दैट टाइम वो सीजल एंड हैमर मतलब छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल करते थे ये ब्यूटीफुल कार्विंग करने के लिए। नाउ वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट अ मैनी प्लेसेस इन आर कंट्री, कि आज भी ऐसे बहुत सारी जगह है हमारी कंट्री के अंदर जहाँ पर आज भी बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इवन एट प्लेसेस विच डू नॉट हैव अ इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वुड बी नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ 1 वीक। अब आप सोचिए कि ऐसे इतनी सारी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होती ही नहीं है। अब आप ये सोचिए कि आपकी एरिया में अगर एक हफ्ते के लिए लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी हुई ना, तो हाउ विल यू एक्चुअली इमेजिन जस्ट कि हाउ विल यू इवन सर्वाइव, आप कैसे वहाँ पर रहोगे। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज विदाउट इट, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। सो इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर प्लेस, देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ अ वाटर फॉर आर डेली नीड, कि अगर हमारे प्लेस पे हमारे जहाँ हम रहते हैं, लोकेलिटी है जो हमारी, अगर वहाँ पर हमें 1 वीक के लिए बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की गई, तो क्या होगा कि हमारे जो डेली नीड के लिए हमें पानी नहीं मिलेगा। बिकॉज़ वहाँ पर हम जो पानी है वो कैसे लेते हैं, ज़्यादातर आजकल हैंडपम्प्स तो रहे नहीं हैं, बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम मोटर चलाते हैं और जो पानी है वो भर लेते हैं। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी स्कार्सिटी ऑफ वाटर, आपको वाटर की कमी रहेगी। वी डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है घर पर वो आप यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, मिक्सचर हो, टेलीविज़न हो, इवन मोबाइल्स भी डिस्चार्ज हो जाएंगे, बिकॉज इतने अच्छे तो मोबाइल्स भी नहीं है कि वो एक एक हफ्ता चल जाए। सो इन अदर वर्ड लाइफ विल बिकम अ स्टैंड स्टिल, तो ऐसा लगेगा कि हमारी जो ज़िंदगी है वो एकदम से थम सी गई है। सो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस टू सर्वाइव, बिकॉज हम लोगों को इतने सारे गैजेट्स की आदत हो गई है कि नाउ-अ-डेज़ हम लोग एक्चुअल में रह ही नहीं सकते उनके बगैर। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ प्रॉब्लम। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ अ गोलकोंडा, तो आपको यहाँ पर गोलकोंडा का मैप दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। एंड ऑन द मैप एरो शोन ऑल द 4 डायरेक्शन, और वहाँ पर आपको सारे डायरेक्शंस में बेसिकली क्या दिया हुआ है, मैप्स वर गिवन। तो अभी दे वर आस्किंग इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम द बोडली दरवाजा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ द कटोरा हाउस। अगर आप बोडली दरवाजा से एंटर करते हो तो कटोरा हाउस जो है वो किस डायरेक्शन में पड़ता है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ेगा। तो जैसे ही आप कटोरा हाउस की तरफ जाओगे बोडली दरवाजा से, तो आपको वो नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है।
इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम द बंजारा दरवाजा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज द कटोरा हाउस। मगर अगर कोई बंजारा दरवाजा की तरफ से एंट्री मारता है तो कटोरा हाउस जो है वो साउथ डायरेक्शन में पड़ेगा। देन इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम द बाला हिसार टू रीच मोती महल। तो आप बाला हिसार से किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाओगे मोती महल जाने के लिए? तो आप इस ईस्ट डायरेक्शन में बेसिकली जाओगे। तो अगर हमने बात की थी व्हाट इज़ द ईस्ट एंड वेस्ट, सो वी कैन से कि आपका ये जो डायरेक्शन है दिस इज़ द ईस्ट वन। तो यहाँ का डायरेक्शन आपका ईस्ट होता है, देन दिस इज़ द वेस्ट, दिस इज़ द नॉर्थ एंड दिस इज़ द साउथ। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। सो अगर हमने बात की थी बेसिकली मैप की, सो हमने बोला था कि बोडली दरवाजा से हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है कटोरा हाउस जो है आपको नॉर्थ साइड पे पड़ेगा। जब आप बंजारा दरवाजा से एंट्री करते हो तो कटोरा हाउस जो है वो आपको साउथ डायरेक्शन में पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ है, तो इस तरफ जाने का मतलब है साउथ में पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं बेसिकली बाला हिसार से अगर आपको मोती महल जाना है तो यहाँ पर आपका बाला हिसार है और यहाँ पर आपका मोती महल है। तो बाला हिसार से मोती महल जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में। आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ द ईस्ट, तो आपको ईस्ट की तरफ जाना होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। देखो बोडली दरवाजा से जब बाला हिसार जाना था तो हमें नॉर्थ की तरफ जाना था, जब हम बंजारा दरवाजा से बाला हिसार हाउस आएंगे तो हमें साउथ की तरफ जाना है, और जब हमें यहाँ से कहाँ पर जाना है बेसिकली मोती महल जाना है तो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। इट इज़ वेरी मच क्लियर, आप अपना बुक में भी देख सकते हो, आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो नाउ इफ वी विल टॉक फॉरवर्ड, सो हाउ मेनी गेट्स कैन बी सीन ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट, कि फोर्ट के बाहर से आपको कितने वॉल्स जो है वहाँ पर कितने आउटर वॉल से आपको कितने गेट जो है फोर्ट के किले के दिखाई देते हैं। तो अगर आप वहाँ पर काउंट करोगे सो वहाँ पर 9 गेट्स देओ। नाउ काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट, की फोर्ट के अंदर कितने पैलेसेस है। तो फोर्ट के अंदर जो है वो 3 पैलेसेस वर देयर। नाउ व्हाट अरेंजमेंट फॉर अ वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट, कि इनसाइड फोर्ट के अंदर बेसिकली पानी की क्या व्यवस्था की हुई है, क्या अरेंजमेंट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेल्स थे, हमने देखा था टैंक थे, स्टेप वेल्स वर देवर, तो वहाँ पर 5 बाउलीज है और 3 हॉज है फॉर अ वाटर। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा है कि वहाँ पर 5 बाउलीज है और 3 हॉज है पानी के लिए। तो वी कैन से कि उस पैलेस में जो है वो पानी की अच्छी खासी सुविधा की गई थी। नाउ on the map 1 centimeter distance is given to a distance over 110 meter on the ground. Now tell. तो on the map the distance between बाला हिसार and फतेह दरवाज़ा, तो बाला हिसार और फतेह दरवाज़ा के बीच में कितना सेंटीमीटर का बेसिकली डिस्टेंस है। तो अगर आप इसे स्केल से नापोगे सो यू विल गेट टू नो कि वहाँ पर 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। और हमने क्या बोला है कि जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो 110 मीटर्स के बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप 8 को बेसिकली 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 880 मीटर्स। सो ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी 880 मीटर्स। नेक्स्ट इज हाउ फार इज मकाई दरवाजा फ्रॉम द फतेह दरवाजा, कि मकाई दरवाजा से फतेह दरवाजे के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो व्हाट इज़ गिवन कि 12 सेंटीमीटर का इनका डिस्टेंस है अगर आप स्केल से नापते हो, और 12 को हमने 110 बिकॉज 110 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर बताया हुआ है। तो यहाँ पर 12 इंटू 110 किया तो यहाँ पर हमें क्या मिला 1320 मीटर्स।